बच्चों, कैसे आप लोग? ज्यादा दिन हो गया हमें पढ़ाए हुए, तो आइए मिलते हैं फिर से एक बार। हमारा चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करता है। जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें पूरा चैप्टर हमारा दिया गया है। हमारा पहला है जीव विज्ञान, ठीक है। ये कक्षा 10th के लिए है, यूपी बोर्ड, ठीक है। इसमें ये हमारा अध्याय देखो कौन कौन सा है। जीव जनन कैसे करते हैं, सरल भाषा में संपूर्ण अध्ययन, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे क्वेश्चन में, आसान ट्रिक में बताया जाएगा आपको। और ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपके सबसे क्या है, बेस्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। पहला है जनन क्या होता है, जो जनन होता है वो क्या होता है। दूसरा है जनन क्यों आवश्यक होता है, जीव के लिए जनन क्यों आवश्यक होता है। और तीसरा हमारा जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है अलैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन क्या होता है। और पांचवा हमारा लैंगिक जनन, अलैंगिक और अलैंगिक हम दोनों पढ़ेंगे। लर्निंग गोल, इस अध्याय को आसान भाषा में समझना और परीक्षा की तैयारी करना ही हमारा क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें ये हम लोग लेसन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारा अध्याय है पूरे चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा दिया है अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है। देखिए पहला क्या है, जनन क्या होता है। जो जनन होता है, जीव में जनन होता है वो क्या होता है। दूसरा है जनन क्यों आवश्यक होता है, जीव के लिए जनन क्यों आवश्यक होता है। और तीसरा है जनन कितने प्रकार का होता है, जो जनन होता है जीव में वो कितने प्रकार का होता है। चौथा है अलैंगिक जनन क्या होता है। हमारा पांचवा है लैंगिक जनन क्या होता है। छठवा है विखंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, ठीक है। और हमारा सातवां है बहु विखंडन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है पहले हम लोग समझेंगे कि ये इसमें क्या क्या हमारे अध्याय में पढ़ना है और हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं। तो पहला क्या है, जनन क्या होता है। जो जीव में जनन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, जनन क्यों आवश्यक है। जो जीव होते हैं उनके लिए जनन क्यों आवश्यक होता है। पहले तो हम पढ़ेंगे जनन क्या है, और दूसरे में हम पढ़ेंगे क्या है, जनन क्यों आवश्यक होता है। ये किसके लिए, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक होता है। तीसरा हमारा ये कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। चौथा अलैंगिक जनन क्या क्या होता है। पांचवा लैंगिक जनन क्या है। और छठा है विखंडन क्या होता है। विखंडन आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, तो हम इस चैप्टर में आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। और सातवां हमारा बहु विखंडन क्या होता है। विखंडन जो टूटता है उसी को तो विखंडन कहते हैं ना, सिंपल भाषा में। इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, यानी जो पढ़ना है हमें सिलेबस के अनुसार। तो हमारा क्या है, मुकुलन क्या है, ये पहला। और हमारा क्या पूछना, मुकुलन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है। और 10वां है खंडन क्या होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, खंडन पूछ रहा है, इसमें विखंडन पूछ रहा है और बहुखंडन पूछ रहा है। इसमें क्या खंडन पूछ रहा है। और ये क्या होता है, 11वां हमारा क्या है, बीजाणु जनन क्या होता है। और 12वां क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है। और लास्ट हमारा क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हमारे यहाँ से हमारा रियल क्वेश्चन आंसर क्या है, स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग को अच्छे समझ में भी आएगा। मैं वैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम लोग पहले को बोले थे ना कि जनन क्या होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जनन क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जिस प्रक्रिया द्वारा, जो प्रक्रिया होता है, जो क्या होता है, प्रक्रिया होता है। जीव अपने जैसे नए जीव को क्या करते हैं, बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, या बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं, उससे जनन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको याद करने की एकदम नया ट्रिक है हमारे पास, नया जीव, ओके, स्कल टू जनन। नया जीव यानी कि जो अपने जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, अपने से क्या करते हैं, एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। उसी को क्या कहना है, नया जीव स्कल टू, इसका क्या हो जाएगा, जनन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, जनन क्यों आवश्यक होता है। जनन हमारे
लिए क्यों आवश्यक होता है, जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो इसमें क्या है, जीवों की संख्या बनाए रखने के लिए, जो जीवों की संख्या होती है उसको क्या परस्पर बनाए रखने के लिए होता है। और दूसरा क्या है, प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने, विलुप्त यानी जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, विलुप्त यानी क्या होता है, जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उसको बनाए रखने के, जो प्रजाति होता है उसको क्या करते हैं, बनाए रखने के लिए, मतलब बचाता भी है और उसको हमेशा क्या है, परमानेंट बनाए रखता है। अब हमारे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा बता रहा है पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर जीवों को बनाए रखने के लिए, यानी कि हमेशा परमानेंट इस पे बनाए रखने के लिए, जो पृथ्वी होता है हमारा अर्थ, उस पर क्या करते हैं, हमेशा बनाए रखते हैं। इसका एकदम आसान ट्रिक है, आइए हम लोग देखते हैं। जीवन चलता है, जीवन यानी चल रहे हैं, जो जीवन हमारा चलता है या चल रहे हैं, इसका जनन जरूरी होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसके बराबर, उसके बाद क्या हो जाता है, जनन हमारा क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोगों को अच्छे समझ में भी आएगा। तीसरा है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है। एक क्या होता है, अलैंगिक होता है, और एक दूसरा क्या होता है, अलैंगिक होता है, दूसरा क्या होता है, लैंगिक होता है। तो ये हमारा एकदम आसान सा ट्रिक है, एक जनक इक्वल टू अलैंगिक प्लस इक्वल टू लैंगिक, जब इसको मिलाएंगे तो प्लस करके क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं पहले, ये दो प्रकार के होते हैं, अब पढ़ेंगे इसमें ये अलैंगिक जनन क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके हम डीप में जाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब केवल एक जनक से नया जीव बनता है, जब केवल एक ही जनक से क्या करता है, नया जीव बनाता है, क्या करता है, एक नया जीव बनाता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, जो क्या करता है, एक ही जीव को बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, याद रहेगा, अमीबा, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, इसको याद करने के एकदम आसान ट्रिक, एक जनक इक्वल टू अलैंगिक जनन। एक जनक जो एक ही जीव को क्या करेगा, बनाता है, जो क्या करते हैं, एक जीव को ही बनाते हैं, वो कई से जीव को नहीं बना सकता है। ठीक है, अब देखो अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती हैं। अब अभी हम लोग उसी में पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जीव जनन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, अब बता रहे हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। देखो पहला हो जाएगा हमारा, केवल एक जनक होता है, जो केवल एक ही जनक होता है। दूसरा होता है निषेचन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और तीसरा हमारा, संतान लगभग माता पिता जैसी ही होती है, इसमें जो बेबी होता है, संतान यानी जो बेबी होता है, वो अपने पेरेंट्स के ही जैसा होता है, वो इनसे डिफरेंट नहीं होता है। और ये है चौथा हमारा, यह तेज प्रक्रिया करता है, ये तेजी से क्या करता है, ग्रो करता है, प्रक्रिया करता है। ठीक है, जल्दी से ग्रीनिंग करता है। आइए देखते हैं, हमारा है पांचवा क्वेश्चन नंबर, क्या होता है, पांचवा विखंडन। ठीक है, ये क्या है, इसका हमारा क्या होता है, ये देखो हमारे इसका आंसर बहुत इजी है, जब एक जीव दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव बना देता है। जब एक ही जीव क्या करता है, एक ही जीव को दो भागों में क्या करता है, बांट देता है, विभाजित होने यानी कि बांट देना होता है। ठीक है, तो बांट देता है तो दो नए जीव बनते हैं, क्या बनते हैं, तब दो नए जीव बन जाते हैं। एक जीव से कितने दो जीव बनते हैं, दो नए जीव बन जाते हैं, तो उसे विखंडन कहता है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, विखंडन यानी कि टूटना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक जीव को दो जीव में विभाजित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है, तो एक जीव से कितने जीव बने, दो जीव बने। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा टूटता है, अमीबा क्या करता है, विखंडन करता है, जब टूटता है तो एक जीव से कितने जीव बन जाते हैं, दो जीव बन जाते हैं। याद करने के एकदम आसान ट्रिक है, एक टूटा और दो बना, एक टूटा तो दो बना, हमारा एकदम आसान है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है बहुखंडन, जो कई परत में टूटता है, विभाजित होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जब एक जीव एक साथ अनेक नए जीव को क्या करता है, बनाता है। अब देखो इसमें क्या रहा है, एक ही जीव क्या करता है, अनेक जीव को बनाता है। ठीक है, तो उसे
बहुखंडन करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन करता है। जब एक जीव कोई जीव को उत्पन्न करेगा तो उसको तो बहुखंडन ही ना बोलेंगे। तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम कई तरह मतलब कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अमीबा हमारा 2 जीव बनाता है और ये प्लाज्मोडियम जो है हमारा कई जीव बनाता है। ठीक है, इसका ट्रिक हो जाएगा एक से अनेक। एक से क्या होगा, अनेक होगा, और उससे क्या था, एक से दो, और इसमें क्या हो गया, एक से अनेक। अब हमारा है मुगलन। मुगलन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, मुगलन क्या होता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, जब जीव के शरीर पर, जब जो जीव होता है उसके बॉडी पर एक छोटी कली मोट निकलती है और बढ़कर नया जीव बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुगलन कहते हैं। देखो, जब जीव के शरीर पर एक छोटी सी क्या करता है, कली निकलती है, कली निकलती है, तो उसमें से क्या करता है, और जब वो कली निकलता है तो बढ़ जाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। जब वो बढ़ता है तो क्या करता है, एक नया जीव बन जाता है। वो क्या करता है, एक नया जीव बन जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, मुगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुगलन कहते हैं। यह हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रा, ईस्ट। इसका याद करने का ट्रिक है, एक कली आई मीन कली से एक नया जीव बन जाता है। कली से क्या होता है, नया जीव बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। इसमें क्या कहना है, पुनर्जनन क्या होता है, यानी कि पुनर्जनन क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब किसी जीव का कटा हुआ भाग फिर से पूरा नया जीव। देखो, जैसे कि हम लोग ये टिश्यू है, क्या बोलते हैं, वो तो क्या बोलते हैं, टिश्यू ही ना बोलते हैं। तो ये जो हमारा टिश्यू है, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे क्या है, फिर से हमारे ये पुनः हो जाता है। पुनर्जनन इसी को बोलते हैं, हमारे बॉडी से रिलेटेड। तो क्या कहता है, जब किसी जीव का कटा हुआ भाग, जो जीव फिर से क्या है, पूरा नया तरह से क्या करता है, उसमें जीवन बना लेता है। जो कोशिका होती है वो क्या करती है, अपना खुद से उसमें बनाती है। तो देखो, तो उसी को पुनर्जनन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया। तो इसका याद करने का ट्रिक है, कटा भाग नया जीवन, कटा भाग और नया जीवन। जो कटा हुआ भाग होता है उसे क्या होता है, नया जीवन बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं खंडन। खंडन क्या है, जो खंडन क्या, अब देखते हैं खंडन क्या है। आइए देखते हैं, जब शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, जब जीवों का शरीर क्या होता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है, कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बन जाता है। जो प्रत्येक टुकड़ा जो अलग अलग विभाजित होता है तो क्या करता है, एक नया जीव बन जाता है। अब जितने टुकड़े टूटेंगे उतने तो जीव बनने ही है। उसे खंडन कहता है, उसे क्या कहता है, खंडन कहता है। तो उदाहरण के लिए हमारा क्या है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, टुकड़ा। इसका हमारा याद करने का ट्रिक जो है एकदम सिंपल से, आप लोग को अच्छे से याद होगा। टुकड़ा, टुकड़ा से क्या हो जाता है, नया जीव। जो टुकड़ा जब टूटेगा तो उसमें बहुत सारे नए जीव भाग लेते हैं, जो नया जीवन उत्पन्न करता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बीजाणु क्या होता है, जो बीजाणु क्या होता है। ठीक है, अब हमारा इसका आंसर है, जब बीजाणु स्पोरे से नया जीव बनते हैं तो उसे बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु से नए जीव बनने को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है, राइजोपास, ये एक राइजोपास है, ये ब्रेड मोल है। क्या होता है, ब्रेड मोल। आप लोग को समझ में आ रहा है, शायद ये समझ में आ रहा हो, फर्स्ट टाइम नाम सुने हो, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग फर्स्ट टाइम नाम सुने हो, पढ़े भी होगे बायोलॉजी में, ऐसा थोड़ी नहीं बिना पढ़ रहे होगे आप लोग। तो इसका एकदम अच्छा ट्रिक मैं बता रही हूँ, बीजाणु। बीजाणु से क्या होता है, नया जीव बनता है। क्या होता है, नया जीव बनता है, बीजाणु से नया जीव बनता है। ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जो पढ़ता होगा, रेगुलर क्लास करता होगा उसी को पता होगा। अब बाकी तो ऐसे आ रहे कि बैठे होंगे, उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। भाइयों के वो लोग भी पढ़ ले, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। जब पौधे की जड़, जो पौधे का
जड़ होता है स्टीम। स्टीम को क्या बोलते हैं, सॉरी स्टीम नहीं, रूट को जड़ बोलते हैं, सॉरी सॉरी मुझे सही जड़ को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तना या पत्ती से नया पौधा बनता है। देखो इसमें क्या कर रहा है, जब पौधे की जड़, जब पौधे की, हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब पौधे की जड़ यानी कि रूट, ठीक है, रूट को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखना चाहिए। देखो हिंदी में इंग्लिश भी पढ़ना क्या हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी जानना क्या हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जितना हमारे लिए हिंदी है उतना इंपॉर्टेंट हमारे इंग्लिश भी है। इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग को हिंदी और इंग्लिश क्या करूँ, मिक्स करके पढ़ूंगी, आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखो जब पौधे की जड़, जो जड़ होता है, रूट होता है, तना या पत्ती से नया जो बनता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहता है। क्या कहता है, कायिक परिवर्तन करता है। अब देखो ये हमारा ट्रिक है, जड़ प्लस तना प्लस पत्ती। जड़ को रूट कहेंगे, तना को स्टीम कहेंगे, समझ में आ रहा है, और पत्ती को लीफ बोलते हैं। क्या कहते हैं, पत्ती को लीफ बोलते हैं। तो इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नया पौधा बनता है। क्या बनता है, एक हमारा नया पौधा बनता है। अब देखो ये देखो प्राकृतिक कायिक क्या होता है, क्या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये देखो जड़, जो जड़ होता है, जड़ से शकरकंद, समझ में आ रहा है आप लोग को, शकरकंद का नाम सुने हो, शायद सुने होंगे। अब देखो जड़ से शकरकंद मिलता है, और देखो तने से क्या होता है, तने से आलू, अदरक और हमारा गन्ना, ठीक है। और लीफ से देखो क्या होता है, लीफ से हमें क्या मिलता है, ब्रायोफिलम। क्या होता है, ब्रायोफिलम, ठीक है। आइए देखते हैं अब ये हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये हमारा जो क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इसमें देखो क्या है, कलम लगाना। जो कलम, जो हम लोग पौधे का क्या करते हैं, कायिक के दो पौधे, एक देखो, एक तो इसका जड़ रहेगा और उसका क्या होगा, एक तना रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको काटते हैं, उसके बाद दोनों को बांधते हैं, तब जाके हमारा कलम तैयार होता है। ये पूर्वजों से पूछ रहे कैसे लगाते हैं, उन लोगों को पता होता है। ये क्या होता है, कटिंग। कटिंग यानी काटना ही होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो बूटी लगाना, लेयरिंग, इसका मतलब क्या है, लेयरिंग, ठीक है। ये देखो कलम बांधना, क्या हो जाएगा, ग्रेप फिटिंग, ठीक है, ग्रेप फिटिंग। अब देखो ये क्या है, उत्तक स्तरवर्धन। ये क्या है, उत्तक स्तरीय वर्धन, यानी कि टिश्यू कल्टीवेशन, ठीक है। अब देखो कायिक प्रवर्धन के लाभ, इसके क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ के बारे में, लाभ तो कोई छोड़ेगा नहीं, और हम लोग इसको पकड़ते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा पहला जो लाभ है वो देखो, जल्दी नए पौधे निकलते हैं, जल्दी नए प्लांट्स निकलते हैं। पौधे यानी क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या बनता है, प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, निकलते हैं। देखो इसमें अच्छे गुण सुरक्षित रहते हैं, इसमें जो अच्छे गुण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि सुरक्षित करते हैं। अब देखो इसमें कम समय में अधिक पौधे तैयार होते हैं, इसमें कम समय में अधिक हमारा क्या होता है, प्लांट्स तैयार किया जाता है। अब इसको याद करने के लिए एकदम अच्छा सा ट्रिक है हमारे लिए, आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। अच्छे पौधे जल्दी तैयार, अच्छे पौधे जल्दी तैयार, याद रहेगा, अच्छे पौधे जल्दी तैयार, ठीक है। अब देखो अब तक हमने क्या सीखा, जो हमने सीखा है वो इसमें लिखा है कि हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने तो पहले सीखा जनन, जनन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया, विखंडन क्या होता है ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है। अब बहुविखंडन क्या होता है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने, आप लोग को समझ में भी आया होगा। मुकुलन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये है पुनर्जनन, ये पुनर्जनन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। खंडन क्या होता है, जो बहुत से टुकड़ों में टूट जाता है और क्या है बहुत से नए जो उत्पन्न होते हैं, उसी को खंडन कहते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। और ये कायिक परिवर्तन ये भी हम लोग क्या किया, फाइनली कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं आगे हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका इंग्लिश क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जब नर और मादा, जब एक नर होता है और एक मादा होता है, ठीक है, मिलकर नया जीव बनाते हैं। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, एक मेल हुआ और एक फीमेल हुआ, जब वो अपने फिजिकल अटैचमेंट होते हैं, क्या होता है जब फिजिकल अटैचमेंट होते हैं उनके अंदर जो, अब देखो चलो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो उसे लैंगिक जनन कहता है, तो उसे क्या कहता है, लैंगिक जनन कहते हैं। देखो इसमें हम जो बता रहे थे आपको फिजिकल अटैचमेंट, तो देखो इसमें मनुष्य भी आ रहा है, गाय भी आ रहा है और पक्षी भी, यह हमारा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो इसका ट्रिक है, क्या है, गर्ल्स, अब देखो सॉरी वुमेन है ना, ये हो गया आपका पुरुष, ठीक है, पुरुष प्लस स्त्री, ठीक है, स्त्री जब फर्टिलाइजेशन होता है हम लोग के बीच, तब क्या बनता है हमारा, एक बेबी आता है, क्या आता है, बेबी, बच्चा आता है, क्या आता है, बच्चा, क्या आता है, जब मेल और फीमेल के फिजिकल अटैचमेंट के जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा क्या होता है, बेबी आता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती है, जो लैंगिक हमारा जन्म होता है उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। देखो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है, दोनों जन्म आवश्यक है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन जब करेंगे तभी तो हमारा बेबी आएगा ना, ऐसे थोड़ी ना बेबी आ जाएगा। अब देखो निषेचन होता है, देखो इसमें अभी हम बताया फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन को क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये देखो जब ये बेबी होता है, संतान में माता पिता दोनों के गुण आते हैं, जो हमारा बेबी आता है उसमें पेरेंट्स के क्या करते हैं, दोनों गुण मिलते हैं। अब लोग समझ में आ रहा है, हम पिछले पढ़ाए होंगे, जब एक्स मिलता है तो क्या होता है, गर्ल होती है, जब एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है, लड़का होता है। ये देखो विविधता यानी कि उत्पन्न होती है, ये क्या होता है, विविधता उत्पन्न होती है, ये सब होने के बाद क्या होता है, विविधता उत्पन्न होती है। इसको याद करने के लिए दो जनक इक्वल टू विविधता, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो फूल पौधों का जनन अंग क्यों कहलाता है, जो फूल होता है, फूल, फूल यानी क्या होता है, फ्लावर, ठीक है, पौधे का जनन अंग क्यों माना जाता है। अब आइए देखते हैं, क्योंकि फूल में ही नर और मादा, जो नर होता है और मादा होती है, ठीक है, जनन अंग पाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो नर और मादा पाया जाता है, इसमें क्या होता है, नर और मादा, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है, तभी हमारे फूल में क्या है, तो क्या बोलते हैं, फ्रूट्स आते होंगे, कली आती है, तभी तो जाके फूल खिलता है ना, और यहीं से बीज एवं फल बनते हैं। यहीं से क्या होता है हमारा सीड, बीज को क्या बोलते हैं, सीड, और फल को फ्रूट, ठीक है। अब देखो याद करने का ट्रिक, ये जो हमारा फूल हो गया यानी फ्लावर हो गया, इसका टू पौधे का जनन अंग, ये पौधे के क्या हमारा जनन अंग होता है, ठीक है। आओ देखते हैं फूल के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो फूल के मात्र कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, बादल यानी कि स्पल, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, दल यानी कि पेटल, ठीक है, पुंकेसर यानी कि स्टीमेन, इसका क्या जनन, ये नर जनन अंग होता है, ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है। अब देखो स्त्री केसर यानी कि पेस्टिल कार्पल होता है, ये क्या होता है, पेस्टिल कार्पल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, इसमें पुंकेसर में क्या होता है, नर जनन अंग, और इसमें क्या होता है, स्त्री केसर में मादा जनन अंग होता है, ठीक है। इसको याद करने की एकदम आसान तरीका है, पुंकेसर यानी नर, स्त्री केसर यानी मादा, ठीक है। अब देखते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन पूछ रहा है, पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, तो ये कह रहा है, इसका आंसर होगा हमारा, ये कह रहा है परागकोश से वर्टिकल तक परागण के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। जो परागकोश से वर्टिकल तक पहुंचने, ये बहुत ही मेहनत से जाता है ना, तो थोड़े ना इजी है। देखो हम लोग कुछ भी लाइफ में करते हो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद जब हम धीरे धीरे जब करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन ऐसे ही हम लोग को क्या है टाइम बीतता जाता है, तो हमें क्या है
जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं ना तो थोड़ा हम लोग को लगता है कि हाँ अब हमें इजी लग रहा है, तो ठीक है, तो ऐसे ही इतना इजी नहीं है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहता है? पॉलिनेशन कहता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है परागकण से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। परागकण से कहां तक पहुंचता है? वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा? परागण। क्या होगा? पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है पॉलिनेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? तो हमारा क्या है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक ही फूल या एक ही पौधे के फूलों में क्या कह रहा है? दूसरा हमारा एक ही जो फूल यानी कि एक ही जो फ्लावर है, पुष्प है, ठीक है, या एक ही प्लांट्स है या पौधा है, ठीक है, उसके फूलों में। और हमारा है तीसरा परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ये परपरागण को क्या कहते हैं? हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा है चौथा, एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल में। जो एक पौधा हो, जो हमारा क्या हो? एक प्लांट हो, और एक प्लांट के क्या हो? दूसरे फूल में जाता हो। देखो एक पौधे से दूसरे प्लांट में जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक देखो, स्व यानी कि अपना, स्व यानी क्या होता है? अपना होता है, और पर यानी क्या होता है? दूसरे का होता है। एक अपना हमारा हो गया, एक तुम्हारा हो गया, बात खत्म। हाँ देख क्या है, ये हो गया पर परागण के साधन, ठीक है। अब इसका साधन हम लोग पढ़ेंगे किससे होता है, ठीक है। ये देखो मधुमक्खी, ये मधुमक्खी क्या है? अक्सर पुष्प पे ही जाती है। किस पे जाती है? पुष्प पे ही जाती है, अपना भोजन वही से बनाती है। ये तितली भी क्या है? पुष्प के पास जाती है, यानी कि फ्लावर के ही पास जाती है। ये हवा, उसको हवा भी चाहिए। देखो फूल को हवा भी चाहिए, एक जो पौधा होता है, जो प्लांट्स होता है, अगर हम लोग उसको उगाते हैं तो उसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? वाटर चाहिए, उसके लिए एयर चाहिए, और क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक पौधे का के वे पे बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो गया? वाटर, ठीक है। अब देखो पक्षी भी जाती है, क्या करती है? पक्षी भी जाती है। जो उसके फ्रूट्स जो होते हैं तो ये पक्षी ना खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग नहीं खाते हैं, अरे हम लोग भी खाते हैं। ये पक्षी भी, पक्षी यानी कि बर्ड्स, ठीक है। अब देखो इसका साइन देखिए क्या है? कीट प्लस हवा प्लस पानी, यानी कि कीट यानी क्या? इंसेक्ट, इसको क्या कहते हैं? इंसेक्ट, क्या कहते हैं? इंसेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्ट। एयर, ये हमारा एयर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया, वाटर। और इक्वल टू क्या हो गया? पर परागण। क्या हो गया हमारा? पर परागण। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु, जब ये स्पर्म होता है, शुक्राणु को क्या कहते हैं? स्पर्म, और ये अंडाणु यानी कि ओवम, ठीक है, मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। देखो शुक्राणु, शुक्राणु कैसे चलता है? उसके पास तो टेल होता है। ये मान लो हमारा शुक्राणु है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये शुक्राणु है। वो देखो उसके पास ये क्या होता है? उसके पास तो ये है ही नहीं, पैर छोड़िए ना, वो अपनी टेल के साथ भागता है। किसके साथ भागता है? वो अपने पूंछ के साथ भागता है, ठीक है। तो जब उसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? स्पर्म, ये हो गया हमारा ओवम, ये उसके बाद फर्टिलाइजेशन, हमारा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन। शुक्राणु प्लस अंडाणु इक्वल टू निषेचन। तो इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे स्पर्म प्लस ओवम इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्लास भी आप लोग के लिए एकदम इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। ये तो हम लोग नहीं अभी ये नहीं पढ़ा। ये देखो युग्म जनन यानी कि जाइगोट क्या होता है? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या? जाइगोट, युग्म जनन, ठीक है। युग्म जनन ये पूछ रहा है क्या होता है? देखो निषेचन के बाद वाली पहली कोशिका जो सेल होती है वो युग्म जनन यानी कि जाइगोट कहलाती है। जब हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, हम दोनों के बीच जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करता है? पहली जो सेल होती है, जो पहली हमारी कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं।
इसका पहला हम लोग का ट्रिक है, पहली कोशिका इक्वल टू जाइगोट यानी कि युग्म जनन, ठीक है। और देखते हैं, अब देखो भ्रूण यानी कि इम्ब्रोय क्या होता है, इम्ब्रोय क्या होता है, देखो इम्ब्रोय वही होता है जिसमें हमारा बेबी पलता है, ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ के बाद क्या होता है, इस वर्ल्ड में आता है, दुनिया में आता है, दुनिया देखने के लिए आता है। अब देखो ये कह रहा है युग्म जनन यानी कि जो जाइगोट होता है वो लगातार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, विभाजित होकर क्या करता है, भ्रूण बनाता है, यानी कि हमारा क्या बनाता है, इम्ब्रोय बनाता है, इम्ब्रोय में जाता है, ठीक है। तो ये देखो हमारा ठीक है युग्म जनन यानी कि जो जाइगोट होता है, हम लोग जो जाइगोट पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इम्ब्रोय हो गया, ठीक है, ये हमारा इम्ब्रोय हो गया। उससे क्या होता है, शिशु यानी कि बेबी, क्या होता है, बेबी, क्या होता है, बेबी, ठीक है। अब देखो पुरुष जन्मतंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पुरुषों में होता है, ठीक है, क्या क्या उसमें होता है, आइए हम लोग देखते हैं। इनका मुंह कौन होता है, देखो इसमें मुंह कौन क्या क्या कहना है, पहला होता है ब्रीसर यानी कि टेस्टी, जो ब्रीसर होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्टी बोलते हैं। सुप्रवाहिका यानी कि वस डिफरेंस, क्या कहते हैं, वस डिफरेंस, ठीक है। ये देखो वियर पुटिका यानी कि सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये मूत्र मार्ग होते हैं यानी कि यूरिक यूरिथेरा बोलते हैं ना इसको, क्या बोलता है, यूरिथेरा, ठीक है। अब देखो ये लिंग यानी कि पेनिस, इसको क्या कहते हैं, पेनिस, लिंग को क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। याद रखने के लिए ये हो गया हमारा ब्रीसर टेस्टी से क्या करता है, ब्रीसर से क्या करता है, हमारा शुक्राणु बनाता है यानी कि स्पर्म बनाता है। जो ब्रीसर होता है वही तो स्पर्म बनाने का काम करता है ना, अगर वो स्पर्म बनाएगा नहीं तो बेबी कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। अब देखो ये हम लोग महिलाओं के अंदर पढ़ेंगे, जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, महिला जन्मतंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। ये इसका देखो ये इसका मुख्य क्या होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इन लोग के अंदर क्या होना चाहिए, ओवरी होना चाहिए यानी कि अंडाशय होना चाहिए। अब देखो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, जो अंडवाहिनी होती है उसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब देखो गर्भाशय यानी कि यूट्रस होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, यूट्रस होना चाहिए। योनि यानी कि वेजिना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेजिना होना चाहिए। अब देखो इसका याद करने के एकदम आसान सा ट्रिक है, अंडाशय यानी कि ओवरी से क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, एग्स बनते हैं, ओवरी से क्या होते हैं, एग्स बनते हैं, क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। जब हम लोग के अंदर एग्स नहीं होगा तो बेबी कहाँ से आएगा, जब स्पर्म जाएगा तभी ना, ये दोनों हम लोग के अंदर होना चाहिए। अब देखो स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, अब स्पर्म तो पुरुषों के अंदर न पाया जाता है, फीमेल के अंदर थोड़ी ना पाया जाएगा, फीमेल के अंदर पाया जाता है। अब देखो पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं यानी कि स्पर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। निर्माण स्थान ये ब्रीसर होता है, टेस्टिस में होता है, किसमें होता है, टेस्टिस में होता है। ब्रीसर इक्वल टू शुक्राणु यानी कि टेस्टिस इक्वल टू स्पर्म, ठीक है। टेस्टिस से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब देखो ये अंडाणु यानी कि जो ओवम होता है वो क्या है, ये महिलाओं के अंदर पाया जाता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, महिलाओं के अंदर। महिलाओं की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं, महिलाओं की जनन कोशिका को क्या कहता है, अंडाणु कहता है यानी कि एक्स कहते हैं। अब देखो निर्माण स्थान ये कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है, कहाँ होता है, ओवरी में होता है। अंडाशय, अंडाशय ओवरी इक्वल टू अंडाणु यानी कि ओवम। ओवरी से किस क्या बनता है, ओवम बनता है, क्या बनता है, ओवम बनता है। ये देखो निषेचन कहाँ होता है, अभी इसमें पूछ रहे निषेचन कहाँ होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। निषेचन अंडवाहिनी, देखो निषेचन अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है, किसमें होता है, अंडवाहिनी में होता है। निषेचन हमारे कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब देखो अंडवाहिनी इक्वल टू निषेचन, जो अंडवाहिनी होता है वहीं से क्या होता है, निषेचन हमारा होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब देखो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसका विकास कहाँ होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो पूछ रहा है ना, जाइगोट तो नहीं पूछ रहा है, ये एम्ब्रियो पूछ रहा है कि
बेबी जो हमारा आएगा वो किस में रहेगा, कहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आइए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जो भ्रूण का विकास वो गर्भाशय में होता है, किसमें होता है, यूट्रस में होता है, किसमें होता है, यूट्रस में होता है। अब देखो ये गर्भाशय इक्वल टू शिशु का विकास, देखो जो हमारा यूट्रस होता है उसी में शिशु का हमारा क्या है, 9th मंथ तक, उसी में जब 9th मंथ कंप्लीट होता है तब ना बेबी बाहर आता है, तब तक उसको खाना पानी जो होता है वो मदर के से ही मिलता है। एक माता होती है, जैसे कि मैं क्या बोलूं, मैं एक स्त्री हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं अब किशोरावस्था क्या होता है, ठीक है। देखो बचपन से युवा अवस्था में बदलने की अवस्था को ही क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। जो हमारा बचपन होता है, जब हम लोग छोटे होते हैं, ठीक है, जब खेलते कूदते हैं। अब देखो तब थोड़े से और बड़े होते हैं, 13 से कितने ईयर्स में आता है तो हम लोग युवा अवस्था में होते हैं, ठीक है। युवा अवस्था में बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। ये लगभग देखो क्या रहा है, ये लगभग किस कहां से होता है, 11 से 19 वर्ष तक, यानी कि 11 से 19 इयर्स में होता है, ठीक है। तो 11 से 90 इयर्स को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। अब देखो ये मार्क्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ठीक है, जो लड़कियों में होता है, गर्ल्स में पाया जाता है। अब ये इसके बारे में क्या है बता दो। अब देखो यदि निषेचन नहीं होता है, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो गर्भाशय की भीतरी परत रक्त के साथ बाहर निकलती है। जब हम लोग के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या करता है, गर्भाशय जो हमारा यूट्रस होता है उसको क्या कहते हैं, यूट्रस होता है ना, कि भीतरी जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, इंटर बोलते हैं ना, इंटर परत रक्त के साथ बाहर निकलती है, रक्त के साथ क्या करती है, बाहर निकलती है। इसे मासिक धर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो सामान्य 17 चक्र यानी कि लगभग 28 दिन होता है, कितने दिन होता है, मत 28 दिन होता है, ठीक है। ये देखो निषेचन नहीं, इसकल तो मासिक धर्म, जब हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा मासिक धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे लिए फर्टिलाइजेशन भी क्या है, बहुत जरूरी होता है। अब देखो परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, जनन क्या है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर अब पढ़ेंगे प्राग और निषेचन में अंतर, कायिक प्रवर्धक पढ़ेंगे, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था भी पढ़े, लेकिन अब ये पूछ रहे क्या है, ठीक है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड में हमारे अक्सर पूछे जाते हैं, ये क्या है, पूछे जाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही आप लोग छोड़ देते होंगे, कहते हैं अरे यार ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार इंटरेस्ट तो थोड़ी ना पढ़ाई होता है, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, जो हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग के खुद अंदर होना चाहिए। लेकिन इंसान सोचता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं, वो पढ़ाई, वो भी बात सही है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो मेन पॉइंट हम लोग इंटरेस्ट भी लाते रहेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं आगे। फाइनली हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो हमने अभी पढ़ा है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे। तब तक हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, और क्या चाहिए, और बताओ यार कुछ चाहिए ना, नहीं चाहिए, बस तुम लोग का सपोर्ट ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो थैंक्स, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों को शेयर कीजिए कि हाँ इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।